दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो हर किसी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा और बहुत लोगों के तो घर पर लगा भी होगा। बड़ी आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको इसका नाम हिंदी में पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, एलोवेरा को हिंदी में ग्वारपाठा, घीक्वार और धृतकुमारी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में उपाय की बात अगर की जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुण एवं तांत्रिक रूप से एक रामबाण की तरह माना जाता है। यानी कि हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एलोवेरा का पौधा आपके शत्रु का विनाश तक कर सकता है। अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारी माँ हैं और माँ अपने बच्चे से ज्यादा नाराज नहीं रहती हैं। आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है। एवं अगर आपके शरीर में रोग लग गए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों ने अपना घर बना लिया है, तो एलोवेरा अपने दम पर ही उन बीमारियों को सही कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास में रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का नहीं होता है। अगर आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा, तंत्र विद्या करवा रखी है, एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, और अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, आपको लाखों रुपए का फायदा ही होगा। आपको अगर नहीं पता तो एक बार जान लीजिए, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होती है, जितनी भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। दोस्तों, हम सभी ने यह बात पढ़ी है और अपने अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा कि पुराने समय में हर व्यक्ति जो होते थे वह पेड़ पौधों में पानी इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि हर पौधे में कोई न कोई शक्ति, ब्रह्मांड की अतुल्य शक्तियों का वास होता है। जैसे आप उन शक्तियों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे जाकर लोग दिया चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों को भगवान का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो वह अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि कहा गया है कालों के भी काल हैं। भगवान भोलेनाथ जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता। तो तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू पुराणों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो दोस्तों, एलोवेरा का जो पैदा होता है वह सूखे में उगता है। सूखने के बाद में भी इसमें पानी का जो तत्व होता है बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साक्षात यह कहा जाता है कि यह बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे नशीले तत्व आ जाते हैं जो बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कभी आप एक छोटा सा विकार आ जाएगा, वह छोटे रूप से चालू होते हुए कब बड़ा रोग बन जाएगा, जिससे आपका लाखों करोड़ रुपया चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तरह के नशीले तत्व को अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा एक हीरा है
इसका मतलब यह है कि इसमें आपका ज्यादा पैसे का खर्चा नहीं होता है, आपको इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु इसके आयुर्वेदिक उपाय से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, एक बार जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वह 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व होते हैं। वह इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका साथ भाग्य नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हो, चिंतित रहते हो, तो यह बात जान लीजिए कि आपका कोई न कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वह अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके पास धन खींचा हुआ चला आया है। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हम बता सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे। और अगर नहीं बता सकते हैं आंसर, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा है, इसके जो आयुर्वेदिक गुण होते हैं, अगर वह आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा अगर एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी दरिद्रता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना जाता है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक के आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। जो आपका मणिपुर चक्र होता है, अगर वह गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडलिनी शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, इसलिए से बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वह भक्ति इसी तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गुणों के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल में एक बार जाकर के कहीं फूल आता है। इस फूल की खासियत यह होती है, एलोवेरा की जितनी ताकत होती है इसके अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, उसमें फूल आ गया है, तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आनी है, उसे तो कोई हो कहीं नहीं पाएगा। उस फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा जिसको भी मिलती है
उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में आता रहे तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा लेते हैं, तो आपको यह करना है, एलोवेरा का फूल लेकर जाना है और इस फूल को ला करके आपको अपने घर में शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। माला को घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्रीयाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्री श्रीयाय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वह भी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को अपना है। यह प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है, मतलब शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही खत्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बंद करके अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसे रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ओम श्री श्रीयाय नमः का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप उसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है और किसी भी माला को लेकर के 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी मतलब जहां यह सुरक्षित रहे, रखने के उपाय बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ होते हैं, वह अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तब उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता है। आप लोगों का मणिपुर चक्र जो कमजोर हो चुका है, वह मणिपुर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन आपके बहुत लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है और वह आपको बर्बाद करना चाहता है। आप चाहते हैं कि बर्बादी से बच जाए। कोई व्यक्ति वहां आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है, तो इसमें एलोवेरा का जो पौधा है बहुत ज्यादा आपके काम आ सकता है। आपको सिर्फ यह करना है कि एलोवेरा की एक डंठल 1 इंच या 2 इंच की तोड़ लेनी है। इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन यह करना है। शनिवार के दिन किसी की पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएंगे, दिया जलाइए और शनि देव जी का जो मंत्र होता है वह आपको जाप करना है। यह आपको आसानी से मिल जाएगा। इस एलोवेरा को जो आपने डंठल तोड़ा है, एलोवेरा का जो आपने पत्ता जैसा तोड़ा है, इसको लेकर के जाकर के से किसी भी पीपल के पेड़ के पास में गाड़ देना है। और इतना करने के बाद आपका जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ होगा, जो आपका विनाश करना चाहता होगा, भगवान शनिदेव बल्कि उसका उल्टा विनाश कर देते हैं, उसका विनाश हो जाता है। दोस्तों, अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, तो एक आपको हमने एक उपाय बता दिया है कि माता लक्ष्मी के पास आप जा सकते हैं। परंतु अगर आप लोग आकस्मिक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक रुपया मिलता रहे, तो आपको सिर्फ यह करना होगा कि गुरुवार का दिन होता है, भगवान विष्णु जी का दिन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह करना है, एलोवेरा का पौधा अपने घर पर ले जाइए। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं कि एलोवेरा का पौधा अपने घर ले आते हैं और आप लोग लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, सिर्फ इतना सरल उपाय आपको करना है। एलोवेरा पौधा के सामने बैठकर के भगवान विष्णु जी का जाप करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए 11 बृहस्पतिवार के बाद आपको कहीं न कहीं आकस्मिक रुपया मिलेगा। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप कालाबाजारी सट्टा बाजार कर रहे हैं, आपका रुपया उसमें दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।